हेलो दोस्तों। आई4 ए न्यूज़ पर खबर दिन भर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। शोर शराबे से दूर आज हम दिन भर की 7 बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि इनका सीधा असर आपकी और हमारी ज़िंदगी पर कैसे पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर है जो जुड़ी है देश के लाखों छात्रों के भविष्य से। आपने देखो सालों तक मेडिकल की तैयारी की और अचानक पता चला कि नीट यूजी का पेपर लीक हो गया। इस विवाद के बाद अब 1 जुलाई को संसदीय समिति पार्लियामेंट्री पैनल ने एनटीए अधिकारियों और शिक्षा मंत्रालय से सीधे सवाल जवाब करेगी। इसके साथ ही इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन को एनटीए में सुधारों के लिए बनाई गई एक हाई पावर कमेटी का हेड बनाया गया है। लेकिन देखो सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में जब भी कोई फेल्योर होता है तो कमेटी बना दी जाती है। क्या इसरो के पूर्व चीफ का दिमाग एनटीए के इस जंग लगे सिस्टम को हैक प्रूफ बना पाएगा या ये सिर्फ गुस्सा शांत करने का एक तरीका है? अब देखो, खैर भारत में सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही लीक नहीं हो रहा बल्कि हमारी थाली तक पहुंचने वाला सिस्टम भी पूरी तरह बीमार हो चुका है। देखो भारत में फूड पॉइजनिंग सिस्टम की नाकामी हो गई है। हाल ही में इंदौर और महाराष्ट्र में 200 से ज़्यादा लोग सिर्फ बाहर का खाना खाकर अस्पताल पहुंच गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2024 में दूषित खाना खाने से भारत में 1122 लोगों की मौत हो गई। एफएसएसएआई के डाटा के अनुसार देश के 75% राज्यों का फूड सेफ्टी स्कोर 100 में से 50 से भी कम है। प्रॉब्लम कानून में नहीं है, उनके लागू होने में। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के हजारों पद खाली पड़े हैं और एफएसएसएआई में खुद लगभग 40% वैकेंसी है। देखो जब महाराष्ट्र जैसे राज्य में 1.8 लाख दुकानों पर सिर्फ 20,000 सैंपल लिए जाएंगे तो जांच कैसे होगी? देखो बाहर का खाना भले ही आपके शरीर के लिए सेफ ना हो, लेकिन हमारी डिजिटल दुनिया और प्राइवेसी को सेव करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देखो प्राइवेसी की दुनिया में इंडिया में किसी भी नए व्हाट्सएप ग्रुप में आप देखो ऐड होते ही आपका नंबर 100 अनजान लोगों तक पहुंच जाता है। यह एक बहुत बड़ा प्राइवेसी लूप होल है जिसे अब व्हाट्सएप फिक्स कर रहा है। टेलीग्राम की तरह अब व्हाट्सएप पर भी अपना यूजर नेम बना सकेंगे। आप किसी को मैसेज करने के लिए अपना 10 डिजिट का नंबर शेयर करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ यूज़र नेम काफ़ी होगा। देखो इससे स्पैम कॉल ऑनलाइन स्टॉकिंग पर लगाम लगेगी। लेकिन क्या यूज़र नेम के आने से फेक अकाउंट बढ़ेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। डिजिटल स्पेस में इस नए नियम के बाद अब बात करते हैं हमारे फिजिकल स्पेस और सड़कों की, जहां एक और बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। देखो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी सड़कों से पेट्रोल वाले 2 व्हीलर जल्द ही गायब होने वाले हैं। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी 2.0 के तहत 31 मार्च 2028 के बाद दिल्ली में किसी नए पेट्रोल 2 व्हीलर या 3 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी अप्रैल 2028 से 100% इलेक्ट्रिक वाहन। देखो सरकार सिर्फ बैन नहीं लगा रही बल्कि अब पहले साल इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लेने पर 30,000 तक की सब्सिडी भी दे रही है। नई ईवी कार पर रोड टैक्स 100% माफ है। इरादा देखो पॉल्यूशन कम करना है, लेकिन असली सवाल है कि क्या दिल्ली का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इस 100% शिफ्ट के लिए पूरी तरह तैयार हो पाएगा? देखो दिल्ली वाले जहां नई गाड़ियों के लिए 2028 की तैयारी कर रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में पुरानी गाड़ियों वाले के लिए डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अगर आपकी गाड़ी महाराष्ट्र नंबर की है और 1 अप्रैल 2019 की पहले की है तो 1 जुलाई से आरटीओ आपके लगभग सारे काम ब्लॉक करने वाला है। वजह है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP लगवाने की डेडलाइन का ख़त्म होना। देखो बिना HSRP वाली गाड़ियों पर 1,000 का चालान तो कटेगा ही, साथ ही आप ओनरशिप ट्रांसफ़र या एड्रेस चेंज जैसे काम नहीं करवा पाएंगे। राहत सिर्फ इतनी है कि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है और उसकी रसीद आपके पास है तो आप फिलहाल बच सकते हैं। देखो महाराष्ट्र में एक नियम से आपकी गाड़ी के काम रुक सकते हैं, लेकिन दिल्ली में एक नियम की वजह से गरीबों का सबसे बड़ा अधिकार छीन सकता है, यानी वोट देने का अधिकार। दिल्ली इलेक्टोरल रोल
क्या देखो, बेघर होने पर वोट भी छिन जाएगा। दिल्ली में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए 1 महीने की अभियान चला रहा है, जहां 13,000 बीएलओ घर घर जाएंगे। लेकिन देखो, हाल ही में हुए डेमोलिशन ड्राइव के कारण जो लोग बेघर हो गए थे, उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो क्योंकि उनका दरवाजा ही नहीं है, तो क्या बीएलओ कैसे चेक करेगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि इन्हें स्पेशल केस माना जाएगा और फार्म 6 भरकर नया पता जुड़वा सकते हैं। लेकिन देखो, सोचने की वाली बात है, जो इंसान अभी अभी बेघर हुआ है, जो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पा रहा है, क्या वो साइबर कैफे जाकर फार्म 6 भर पाएगा। तो दिल्ली में जहां लोग सिस्टम की वजह से वोट देने के अधिकार से दूर हो रहे हैं, वहीं देश के एक और हिस्से में लोग अपने ही एक डर की वजह से वोटिंग कार्ड बनवाने से मना कर रहे हैं। मिजोरम में हाल ही में 312 लोगों ने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने या रिन्यू करने से इनकार कर दिया। वजह था उनका डर कि कहीं उनके वोटर आईडी कार्ड के नंबर में 666 ना आ जाए। देखो, दरअसल ईसाई धर्म के कुछ मान्यताओं के अनुसार 666 को एंटी क्राइस्ट का नंबर माना जाता है। इस डर को मनोवैज्ञानिक भाषा में अलग नाम दिया गया है। ये लोग कुछ ऐसे पंथों से आते हैं और मानते हैं कि सरकारी कागज पर 666 छपने पर वह शैतान के जंगल में फंस जाएंगे। एक तरफ हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक नंबर का खौफ लोगों को डेमोक्रेसी से दूर कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सबसे ज़रूरी खबरें जो एक दूसरे से और सीधा हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हैं। चाहे बात एनटीए के सिस्टम की हो, फूड सेफ्टी की, या फिर व्हाट्सएप प्राइवेसी की, इन सभी मुद्दों में से किस खबर ने आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको खबर दिन भर का ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही सिंपल और एनालिटिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल i4a न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।